दोस्तों, सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती, प्यार और संबंध आपको कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल हकीकत है, एकदम सच्ची घटना है जो बिहार राज्य के पटना जिले में हुई है। जहां एक शादीशुदा महिला को सोशल साइट के जरिए एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। पहले तो उनमें चैट शुरू हो जाती है, यानी कि मैसेज के जरिए बातचीत शुरू हो जाती है और फिर उनमें कॉलिंग यानी कि फोन पर बातें भी शुरू हो जाती है। दोनों में गहरा प्यार होने लगता है और वो लड़का उसको प्रपोज कर देता है और वो महिला जो पहले से शादीशुदा है वो उस लड़के को हाँ भी कर देती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। खैर, इस रिश्ते का पता उस महिला के पति को भी लग जाता है, यानी कि जो उनका जो राज था, ये अफेयर था, ये उस महिला के पति को भी मालूम हो जाता है। वो इस रिश्ते का विरोध करता है, वो मना करता है कि ये सब चीजें बेकार है, लेकिन महिला उस फेसबुक वाले प्यार के चक्कर में अंधी हो जाती है। वो अपने पति को भी नकार देती है और अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ जाती है। और यही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला है। कैसे वो जाकर एक पश्चिम बंगाल के एक कोठे पर कैद हो जाती है, जहां उसको डेली कस्टमर हैंडल करने पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बढ़ने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, वो उस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है और अपने पति को छोड़ने को भी तैयार हो जाती है। खैर, एक दिन ऐसा आता है, वो अपने उस फेसबुक वाले प्यार के चक्कर में घर छोड़कर चली जाती है। वो उसको पटना के रेलवे स्टेशन पर बुलाता है, पटना जंक्शन बुलाता है और वहां वो लड़की पहुंच भी जाती है, वो महिला पहुंच भी जाती है और उसका इंतजार करती है। लेकिन वो जो उसका प्रेमी था वो वहां नहीं आता है। अब औरत को लगता है कि अपने पति को तो वो धोखा देकर आ ही गई है, उसके साथ लड़ झगड़ कर आ ही गई है और साथ में ये जो मेरा फेसबुक वाला प्यार था ये भी मुझे धोखा दे गया, अब मैं क्या करूं। वो ऐसे ही दिन भर स्टेशन पर परेशान फिरने लगती है। तभी उसको एक लड़का भाप लेता है कि ये कोई परेशान औरत है। वो उससे बात करता है, उसको भरोसे में लेता है और उससे सारी कहानी पूछता है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है जो आप इतनी परेशान हो, मुझे सारी बात बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वो लड़की उसकी बातों में आ ही जाती है। वो उसको अपनी सारी बात बता देती है कि कैसे मैं अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के चक्कर में, जिसको आज तक मैं कभी मिली नहीं, हमारी जो सोशल साइट के जरिए जो प्रेम संबंध हुए उसके जरिए मैं यहां तक पहुंची और वो मुझे बोला था कि पटना रेलवे स्टेशन पर आप आ जाना, मैं भी वहां मिलूंगा और यहां से हम भाग जाते हैं। लेकिन वो यहां नहीं आया। अब मैं क्या करूं, मैं ना इधर की रही ना उधर की। वो लड़का उसको बोलता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको पश्चिम बंगाल में ले जाकर आपको अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूं, फिर आप अपनी अच्छे से जिंदगी बसर कर सकती है। वो उसकी बातों में आ जाती है। वो लड़का उसको कार में बैठाकर पश्चिम बंगाल ले जाता है और वहां उसको एक भीड़ भाड़ वाली एरिया में एक कमरे में ले जाता है और उसको बोलता है कि 2 दिन यहां आप रुको, मैं आपकी नौकरी का और रहने सहने का इंतजाम करके आता हूं, तब तक आप 2 दिन यहीं रुकना। उसके जाने के बाद उस औरत को पता चलता है, जब उस घर का मालिक आता है वो उसको बोलता है कि आपको 2 लाख रुपए में बेच दिया गया, ये एक कोठा है, यहां आपको वो सब करना होगा जो हर लड़की करती है। अपने आने वाले हर कस्टमर को, हर मर्द को आपको खुश करना होगा, उसके साथ संबंध बनाने होंगे। अब वो रोने लगती है, चीखने लगती है, लेकिन वो मालिक बोलता है कि यहां रोने गाने से काम नहीं चलेगा, मैंने आपके पैसे दिए हैं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपको ये सब करना होगा। वो मजबूर हो जाती है, कैद हो जाती है और उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। 8 महीने तक लगातार उसका शोषण होता रहता है। हर कस्टमर जो भी उसके पास आता है, सबसे वो एक ही बात बोलती है कि मेरी बात मेरे पति से करा दो, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है, मैं यहां से जाना चाहती हूं। लेकिन हर आने वाला कस्टमर जो नशे में होता है उसकी बात नहीं सुनता और अपना मतलब निकालता है और चला जाता है। खैर, एक दिन ऐसा भी आता है, एक रहमदिल कस्टमर उसके पास आता है। वो भी उसको फिर से सभी आने वाले कस्टमर को जो बताती है उसको भी वही सारी बातें बताती है। पहले तो वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और अपना काम निकालकर वहां से चला जाता है, यानी कि उसके साथ फिजिकल होने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन फिर दूसरी बार जब वो आता है फिर भी वो उसको यही बात बताती है, तो उसकी बात सुनने लगता है। उसे लगता है कि शायद इस स्त्री के साथ कुछ गलत हुआ है। वो उसकी बातें सुनता है और उसकी बात उसके पति से करा देता है, हैंड फ्री करके लाउड स्पीकर पर उसकी बात उसके पति से करा देता है। वो अपने पति को ये सारी कहानी बता देती है कि कैसे मुझे धोखा मिला प्यार में, जो मेरा फेसबुक वाला प्यार था वो मुझे धोखा दे गया और वहां स्टेशन से कैसे मुझे एक बहला फुसलाकर एक आदमी यहाँ एक कोठे पर बेच गया। उसने मेरा यहाँ 2 लाख रुपए में सौदा किया है, मैं यहाँ परेशान हूं, मुझे किसी भी तरह यहां से निकालो। खैर, उसका पति जो पहले उससे नाराज था, जो उसे छोड़कर चली भी गई थी, वो
थोड़ा सा उस पर रहम खा लेता है और अपने यहाँ पटना के एक पुलिस स्टेशन में, जो उसकी एरिया में पुलिस स्टेशन था, उसमें एक एफआईआर दर्ज कर देता है। खैर, उसकी सुनवाई होती है और उसी कस्टमर की मदद से पुलिस भी लोकेशन जान लेती है। उसको बोलती है, जब वो कस्टमर फिर से उसके पास आता है, वो उसको बोल देती है कि जब कंप्लेंट हो पुलिस लाइन में, जब उसका नंबर पहुंच जाता है उसके पति के पास, वो उससे बोलता है कि जब आप वहां पहुंचो तो आप मेरी बात उससे जरूर कराना। वो उसके पास फिर कस्टमर उसी औरत के पास उस कोठे पर आता है और वीडियो कॉल करके वो उसकी बातें उसके पति से कराता है और पुलिस को भी उसकी वीडियो कॉल के जरिए उसकी बातें कराता है। उसकी सारी कहानी पुलिस भी वीडियो कॉल में जान लेती है और उसकी लोकेशन जानने के बाद पुलिस सीधा वहां पश्चिम बंगाल को रवाना हो जाती है। जब वहां पहुंचती है तो वहां पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में एक रेड लाइट एरिया है जहां उसको रखा गया। वहां पहुंच जाती है और छापेमारी करती है। वहां उस लड़की को बरामद कर लिया जाता है, उस औरत को बरामद कर लिया जाता है, उसका रेस्क्यू कर लिया जाता है। खैर, 8 महीने शोषण झेलने के बाद, इस तरह करने के बाद वो पुलिस के साथ अपने पटना में आ जाती है। खैर, इस बात से हमें एक सीख तो मिलती है कि फेसबुक पर, जो सोशल साइट पर अंधा प्यार होता है, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसे इस औरत ने उस प्यार पर भरोसा किया और अपने शादीशुदा परिवार को छोड़कर, अपनी हंसती खेलती जिंदगी को छोड़कर वो अपने आशिक के साथ चली जाती है और वहां स्टेशन पर उसका धोखा मिलता है। और कैसे फिर वहां एक तीसरा आदमी उसकी जो इस बात का फायदा उठाकर उसको 2 लाख रुपए में एक रेड लाइट एरिया में बेच देता है। यह सब नतीजा उसको भुगतना पड़ता है एक सोशल साइट के प्यार के जरिए। ना ही वो उससे बात करती, ना ही उसकी जिंदगी बर्बाद होती। खैर, इस बात से हमें एक सीख तो जरूर मिलती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और खास करके जब आप पहले से ही रिलेशन में हो, आप शादीशुदा हो या किसी से एंगेज हो, तो आपको तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करानी चाहिए, वरना आपको भी कई तरह के ऐसे खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल एक हकीकत घटना है पटना से, बिहार राज्य के पटना जिले से एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं ये आपको बता रहा हूं। और ऐसे जाने कितने लाखों हजारों केस डेली इंडिया में होता है कि किसी पर कोई आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, अपनी जिंदगी उसको सौंप देता है और सामने वाला उसका कैसे फायदा उठाता है। कोई किसी तरह मजबूर करता है, कोई किसी तरह टॉर्चर करता है, कोई कोठे पर भेजता है, कोई कुछ करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर स्त्रियों को, महिलाओं को यह समझना चाहिए कि जो उनकी लाइफ है वो इस काम के लिए नहीं बनी है। वो अपना घर बसाकर शांति से अपनी जो लाइफ है उसको गुजर बसर करें, किसी के इंटरफेयर अपनी लाइफ में ना होने दें और अपने परिवार का हंसी खुशी से ख्याल रखें। और आपको भी मैं एक बात बता दूं कि आप भी इस तरह से आने वाली किसी कॉल या आपको फोन पर या सोशल साइट के जरिए मिलने वाले प्रपोजल को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहीं आपके साथ भी आगे चलकर यही कोई हादसा ना हो, इसलिए आप इन चीजों से दूर ही रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरी कहानी पर जिससे आपको अच्छी सीख मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।